नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अब तक जासूसी के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें एक चर्चित यूट्यूबर भी मौजूद है जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। हिसार पुलिस अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड में ले चुकी है, लेकिन उसके कबूलनामे के बाद जांच एजेंसियां लगातार पूरे नेटवर्क का सच जानने में जुटी है। जांच की जा रही है कि कैसे वो अपने YouTube चैनल के नाम पर पाकिस्तान के लिए जासूसी में जुटी थी। देश के दुश्मनों के साथ यारी और देश से गद्दारी करने वाली हिसार की ज्योति मल्होत्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे ज्योति का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों की फैन फॉलोइंग वाली ये यूट्यूबर और उसकी जासूस टोली पर अहम खुलासे। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। यूट्यूबर का नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। ज्योति को पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही प्रेम था, तभी तो वो पाकिस्तान बार बार जा रही थी, कभी कराची कभी लाहौर। लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति के पाप का पर्दाफाश हो रहा है। कैसे वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही, किस तरह उसने पाकिस्तानी अधिकारियों की मदद की। डेफिनेटली शी वाज इन टच विद PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने। कैसे देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाती रही और कैसे अपने नापाक इरादे को अंजाम देती रही। उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ज्योति की ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। तब ज्योति कश्मीर में थी। कश्मीर में इसके साथ पुरी की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति है। प्रियंका के साथ ये वीडियो बना रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर बनाया गया। प्रियंका पुरी की रहने वाली है और सितंबर 2024 में ज्योति ने पुरी का दौरा किया था। इस दौरान उसने जगन्नाथ मंदिर के आसपास के वीडियोस बनाए थे। अब जांच एजेंसियों को डर है कि कहीं जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास की संवेदनशील जानकारी कहीं ज्योति ने पाकिस्तान के साथ साझा तो नहीं की। देखिए, सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। प्रियंका सेनापति की तस्वीरें सामने आने के बाद हिसार से पुरी तक जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। प्रियंका से भी पूछताछ हुई तो प्रियंका ने सफाई दी। सफाई में प्रियंका ने कहा है कि उसकी ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी करती है। अगर पता होता तो उससे कभी संपर्क नहीं रखती। प्रियंका आगे कहती है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है और पुलिस भी कह रही है कि प्रियंका के साथ और कई लोगों के होने के सुराग मिले हैं। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हमारे फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की। प्रियंका के साथ 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस जांच में जुटी है कि ज्योति ने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी पहुंचाई और पाकिस्तान उच्चायोग के कौन कौन से अधिकारी उसके टच में थे। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। अब ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान प्रेम सामने आ रहा है। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में जाकर वहां से पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़े थे। अब जांच की जा रही है कि ज्योति के पाकिस्तान दौरा क्या प्रायोजित था। जांच इस बात की भी हो रही है कि ज्योति को पाकिस्तान और चीन जाने के लिए पैसा कहां से दिया गया।
देश का खाना और दुश्मन का गाना गाने वाली ज्योति का पूरा हिसाब होगा। जिस तरह से ज्योति ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की अहम जानकारियां साझा की, उसका पूरा हिसाब तो होगा ही, मगर मोहतरमा का पाकिस्तान प्रेम देख लीजिए पहले। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहुंचकर ये पाकिस्तान का गाना गा रही हैं, पाकिस्तान को खूबसूरत बता रही हैं। जिस पाकिस्तान में आतंकी पनाह पाते हैं, जिस पाकिस्तान में आतंकी पाले पोसे जाते हैं, जिस पाकिस्तान के आतंकी पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं, उसी पाकिस्तान की जमीन पर पहुंचकर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के गुण गा रही हैं। ये तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां ज्योति घूम घूम कर वीडियो बना रही हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने YouTube पर अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए अब तक खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन चेहरे से नकाब हटते ही मोहतरमा का पाकिस्तान प्रेम जगजाहिर हो गया। ज्योति मल्होत्रा का ये लाहौर दौरा पाकिस्तान के दौरे का एक पड़ाव है और ऐसे ही तमाम विजिट से जुड़े हैं साजिश के तार। जासूसी के आरोप में जब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ज्योति ने पुलिस को बताया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और वो भी बड़ी आसानी से। कहने का मतलब ये है ज्योति का पूरा फोकस पाकिस्तान पर था। अब तक के खुलासों के मुताबिक लाहौर की गलियों में ज्योति फुल प्रूफ सुरक्षा में थी। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की पूरी मेहरबानी थी। पाकिस्तानी जवानों के सुरक्षा घेरे में वो अपना वीडियो बनाती, लेकिन असल खेल कुछ और था जो अब सामने आया है। खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। वो लगातार पाकिस्तान के साथ हर खुफिया जानकारी साझा कर रही थी। पाकिस्तानी अफसर उसकी हर तरीके से मदद कर रहे थे। पाकिस्तान वो आसानी से आ जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त तरीके से उसकी मेहमान नवाजी भी हो रही थी और वो भी सुरक्षा के घेरे में। खुलासे के मुताबिक 2 साल से ज्योति लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां साझा कर रही थी। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। ज्योति के साथ उसके 5 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इनका पूरा गैंग आखिरकार काम कैसे करता था, इन्हें पैसा कहां से आता था और अब तक इन्होंने क्या-क्या जानकारियां पाकिस्तान को दी हैं। आरोप नंबर 1, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजी। आरोप नंबर 2, भारत के खिलाफ साजिश में शामिल रहे। आरोप नंबर 3, ISI अधिकारियों से संबंध थे। आरोप नंबर 4, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के बेहद करीब थे। ज्योति मल्होत्रा के साथ दिख रहा ये शख्स पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश है। 2023 में जब ज्योति वीजा लेने पहुंची थी, तभी से इससे दोस्ती हुई और इसी ने पहले ज्योति मल्होत्रा से करीबी बढ़ाई और इसी के कहने पर ज्योति देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को साझा करने लगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से एक्सपोज हुए। ज्योति पर पाकिस्तान के अधिकारी मेहरबान थे। उनकी सरपरस्ती में ही ज्योति पाकिस्तान घूम रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ज्योति ने बताया है कि कैसे वो दानिश से मिली और पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश से मिलने के बाद कैसे 2023 में पाकिस्तान जाना हुआ और कैसे वहां शाकिर और राना शहबाज से मुलाकात हुई, कैसे अहवान ने वहां रुकने का इंतजाम करवाया, सिक्योरिटी दिलवाई और साथ साथ मुलाकात में किन सिक्योरिटी अफसरों से मिलना हुआ और कैसे वहां पर जासूसी का काम उसके बाद शुरू हुआ। ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा है, मगर उसका परिवार कह रहा है कि वो पाकिस्तान लीगल तौर पर गई थी। बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी जी। तो वहाँ जैसे यूँ कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई, अभी अपने अब तो गई नहीं। फिलहाल विशेष में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।